इंडियन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी को। मैं पाकिस्तानी माजरत के साथ नफ्स की बात कर रहा हूं। नाक को रगड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हमने नाक नहीं रगड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया दुश्मन है, उससे एक टेडी पैसा वो देना भी चाहे तब भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो इधर आके खुद कमिट करके गए सर, वो उससे हमें लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये फिर आप सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। जितनी भी रिलीफ की मद में होता है, कोई भी इस तरह की आफत आती है, दुनिया सारी दौड़ी जाती है। दुनिया के हर मजहब में आप देखें ना, दुखी इंसानियत की खिदमत और ये वो हर जगह के ऊपर लोग उस पर हम चाहे उनको काफिर जहन्नमी कहते रहे, लेकिन इमदाद उन्होंने दी। क्या बताता हूँ, इवन आपका हिंदू दुश्मन इंडिया, मैं इसलिए कर रहा हूं कि इंडिया वाले हर चैनल पे बैठ के पाकिस्तान को रगेदते हैं। मैं आज आपको एक तारीख उनका आईना दिखाना चाहता हूं। $5.9 अरब वाज द रिक्वायरमेंट। सारे डोनर्स आए, सारी दुनिया के लोग बैठे हुए थे, सबको कहा गया, लोगों ने बोली दे के कहा हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, नोट होता गया। $3.7 अरब कमिट हो गया कि ये इमदाद है। $2.2 अरब फिर भी चाहिए था। अच्छा, वो जो ये बड़े बैंक थे, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, इन्होंने बहुत सॉफ्ट लोन्स, मतलब आप कहें कि 0.20 पैसा पर एनम मार्कअप के ऊपर, वो भी हमें मिल गया इंडिया से। मैं उस वक्त, अच्छा ये जब हुआ तो मैं उधर था। अब इरा जो बना ना, इरा बना 24 अक्टूबर को, ज़लज़ला आया 8 अक्टूबर को। तो इरा जब बना तो मुझे वहां से उस वक्त इन्होंने हैंड पिक करके लोग लिए, तो मैं पोस्ट हो गया, इरा में आ गया। यानी पहले रिलीफ रेस्क्यू एंड नाउ इरा जब बिल्ड हुआ तो उस वक्त शुरू के 3-4 लोगों में मैं शामिल था। अच्छा, मुझे याद है कि जब ये इंडिया, अब जब डोनर से हम नोट करते गए, लेते गए, अजी आपने कहा था इतना ने इतना, इंडिया से हिंदू बनिया ही है, दुनिया का हर मजहब अपनी जगह, लेकिन इन्होंने हमारे साथ हैंड जो किया, मैं बताना चाहता हूँ ऑन एयर, हुआ ये कि जी वहां से जब उनके इंडियन हाई कमीशन से रब्ता किया, जी अच्छा आपने देना है, उन्होंने कहा जी इस तरह करें कि आपने रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन करना है ना, तो आप हमसे स्टील ले लें, सरिया ले लें, हमारा यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमने कहा जी ठीक है, वो दे दें। मतलब 30 मिलियन के करीब उन्होंने देना था। हमने कहा वो दे दें। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि आपको किस किस स्पेसिफिकेशंस का सरिया चाहिए। ये टाइम गेन कर रहे थे। ठीक, हमने वो स्पेसिफिकेशन जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके, हालांकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पे देने थे ना सारे ठेके हॉस्पिटल, हमने कहा चलें जी ये मटेरियल, एंगल आयरन्स की पिकेट्स भी दे दें, ये दे दें, वो दे दें। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि आपको बाय रोड चाहिए या बाय ट्रेन चाहिए, जरा गौर कीजिएगा। अब इस क्रॉसपोंडेंस पे फिर टाइम लग रहा है। हमने कहा जी आप हमें बाय रोड भेज दें। उन्होंने कहा जी वागा पे चाहिए या अटारी पे चाहिए। हमने कहा जी अच्छा वागा पे दे दें, लाहौर से उधर से लेंगे। कहते हैं जी वो हमारा जो आपस में एक ट्रेड जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके तहत हम दिन में 10 ट्रक से ज्यादा नहीं भेज सकते, तो इसमें तो कई साल लग जाएंगे। हमने कहा जी बाई ट्रेन भेज दें। सर आप हैरान होंगे, ये क्रॉसपेंडेंस चलती रही, 1 साल गुजर गया। उन्होंने कहा जी हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट जो है वो लैप्स हो गया, फ्रेश डिमांड आप भेजें। हमने कहा जी हम तो अब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे आपसे, दुश्मन से भीख नहीं मांगेंगे, रहने दें। जब इतने पूरे साल भीख मांगी है तो अगले साल मांगने में क्या रही? सर भीख नहीं मांगी, वो कमिट करके गए। ओके, वो कमिट करके गए, उनका कमिटल ले रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, हमने इसको दोबारा से रीअप्रोप्रिएट करा लिए। नाउ दे सेड कि अच्छा ट्रेन में आप बताएं कि आपको किस स्पेसिफिकेशंस की बोगी में चाहिए, ये बात करने वाली है, मुझे ये बताएं। अच्छा, हमने कहा जी अच्छा KFBA के एनीवे जी, वो हमारा नाक रगड़ने के चक्कर में, लेकिन हमने अना अपनी रखी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं करस्पॉन्ड कर रहा था। हमने फाइनली आई वेंट टू माय जनरल, जो चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर साहब, 1 साल तक तो हमने नाक रगड़ा ना जी, नहीं रगड़ा, अगले साल हम खुददार हो गए। मोहतरम मुझे बताएं कि आप इंडियन इतने पूरे साल भीख मांगी है तो अगले साल मांगने में क्या रही? सर भीख नहीं मांगी, वो कमिट करके गए। ओके, वो कमिट करके गए, उनका कमिटल ले रहे थे। अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है जी, वो हमारा नाक रगड़ने के चक्कर में, लेकिन हमने अना अपनी रखी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं करस्पॉन्ड कर रहा था। हमने फाइनली आई वेंट टू माय जनरल, जो चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर साहब, 1 साल तक तो हमने नाक रगड़ा ना जी, नहीं रगड़ा, अगले साल हम खुददार हो गए। मोहतरम मुझे बताएं कि आप इंडियन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी को। मैं पाकिस्तानी माजरत के साथ नफ्स की बात कर रहा हूं। नाक को रगड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हमने नाक नहीं रगड़ी। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया दुश्मन है, उससे एक टेडी पैसा वो देना भी चाहे तब भी नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो इधर आके खुद कमिट करके गए। सर, वो उससे हमें लेना ही नहीं चाहिए।